वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ज़ाब्ते-ए-अख़लाक़ की खिलाफवर्जी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को बदनाम नंबर 1 कहने के मामले में अब कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी के उस बयान के खिलाफ अपील दायर की है। सुष्मिता देव का इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मामलों में भी वज़ीर-ए-आज़म को क्लीन चिट दी है। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह पर इंतखाबी ज़ाब्ते-ए-अख़लाक़ की खिलाफवर्जी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को बदनाम नंबर 1 कहने के मामले पर भी आज कांग्रेस सख्त रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है और इसी के चलते कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी के इस बयान के खिलाफ अपील दायर की है। सुष्मिता देव का इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मामलों में भी वज़ीर-ए-आज़म को क्लीन चिट दे दी है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करते हुए क्या कुछ फैसले इन दोनों लीडरान के खिलाफ सुनाता है या फिर जिस तरीके से पहले इंतखाबी ज़ाब्ते-ए-अख़लाक़ की शिकायत को लेकर तमाम अपोजिशन पार्टियों की तरफ से शिकायत दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्लीन चिट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दी गई और आज इस मामले में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल मजीद अपडेट हासिल करेंगे, कितने बजे सुनवाई होगी जानेंगे। सुशील पांडे बताइएगा कि आज जो ये सुनवाई होने वाली है कितने बजे सुनवाई होने वाली है और साथ ही साथ सुष्मिता देव ने जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स हालिया रिमार्क्स राजीव गांधी को लेकर दिए थे पीएम मोदी ने, उसको लेकर भी आज सुनवाई होने वाली है। तफसीलात जी देखिए, आज लगभग 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। कांग्रेस की जो सांसद हैं सुष्मिता देव, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल करके जो पीएम और नरेंद्र मोदी द्वारा जो स्पीच दिया जा रहा है चुनावी रैलियों के दौरान, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है, चुनाव आचार संहिता का, और उसको लेकर उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया था। कल उन्होंने एक और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, उसको भी संज्ञान में लाया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों को लेकर जिस तरह फैसले लिए हैं वो बायस होकर लिए हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में कोई विचार करके फैसले नहीं लिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से इससे संबंधित एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। कल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दाखिल कर दिया है। आज सुनवाई होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर जो फैसले लिए, उनके फैसले लेने में क्या किसी भी प्रकार की कमियां थी, क्या जो आरोप जो कांग्रेस लगा रही है कि बायस होकर चुनाव आयोग ने फैसले लिए हैं, उसमें सच्चाई है या नहीं है, ये तमाम चीजें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करने वाला है। जाहिर सी बात, अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसले लेता है और इस हवाले से क्या कुछ कहता है। बेहद शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए।